जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए हम आज श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें। आप सभी जो भी हमारे मित्र चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन भागवत जी का चाहे एक ही अध्याय हो लेकिन प्रतिदिन पाठ हो, ताकि हमारे चैनल पे आपको पूरी अध्याय, पूरी भागवत के 335 अध्याय का पाठ आपको मिलेगा, हिंदी पाठ, जिसको आप स्वयं से सुन सकते हैं। और प्रयास यह रहेगा, ठाकुर जी ने चाहा तो 18 पुराणों का भी पाठ आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे साथियों। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें, नमस्कार करें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ द्वितीयोध्याय, महात्म्य के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, कि किस प्रकार से नारद जी ने भक्ति महारानी का जो है दुख जो है वो दूर किया। दुख क्या है भक्ति महारानी का? उनके पुत्र जो हैं ज्ञान और जो वैराग्य हैं वो जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए हैं। उनकी जर्जर अवस्था कैसे दूर हुई है नारद जी के द्वारा? नारद जी ने कौन सा ऐसा उपाय किया है, कौन सा ऐसा कथा सुनाई है उनको जिससे वो जर्जर अवस्था से दूर हुए हैं? तो ये कौन सी कथा है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आइए हम भागवत महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। नारद उवाच। नारद जी ने कहा कि बाले, वृथा खेदयसे वाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा कि बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख जो है वो दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों की को सनात किया था, और वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने अपना हाथ जोड़ करके पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने मुझे यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया, और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई हो और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप
रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी है, इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ को चली गई। इस लोक में चली इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है। कौन? मुक्ति जो है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मान करके अपने पास ही रख करके छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सम्मुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरि का दास नहीं है। क्योंकि मैं हरि का दास नहीं, यदि मैं आपकी मुक्ति नहीं कर सकता तो मैं हरि का दास कैसे रहूंगा। इस प्रकार से नारद जी जो हैं भक्ति महारानी को बताते हैं कि इस कलयुग में जो जीव तुम से युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के समान भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण स्वरूप स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का ध्यान मनन चिंतन करता है, उसको नेगेटिव एनर्जियां, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि स्पर्श नहीं करते हैं। यह स्वयं भागवत जी कहती हैं। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। क्योंकि भगवान को यदि वश में करना है तो भक्ति ही केवल एक ऐसा उपाय है जिससे भगवान भी हमारे वश में हो सकते हैं। श्री गोपीजन प्रमाण है, क्योंकि इसके प्रमाण कौन है? गोपी इनके प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों का कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुन करके भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे कि भक्ति ने कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर के नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपके क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर के नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास में मुंह लगा कर गए, जोर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे भी वे जैसे के तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण से वे दोनों जवाई लेते रहे, नेत्र उखाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे करना क्या चाहिए? इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो? सोनक जी इस प्रकार से चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय वह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना चाहिए। क्या सत्कर्म? सूच को नूनम, एक श्लोक आता है कि सत्कर्म करना चाहिए आपको। सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी मां भक्ति को साफ साफ सुनाई दी
इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात कही है, ये नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए इससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो भी कहा है उससे उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, तब वो ज्ञान वैराग्य को दोनों को वहीं पर छोड़ करके नारद मुनि जो हैं वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जा करके मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते ही वे सभी उनके विषय में कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठाक पता लगना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई 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 तो अपनी अवज्ञा होने के कारण से भय से बात को टाल टूल करके खिसक गए कि भाई इतने बड़े संत महात्मा नारद जी हमसे पूछ रहे हैं भला और उनको स्वयं नहीं मालूम। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक जनक जो है हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और क्या उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरी संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार से जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही बात कही कि यह बात दुखाद्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया, मैं अब तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देख करके वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, नारद जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ में समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक हैं, जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन करते रहते हैं, भगवत वल्ली लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत प्राप्ति ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम ये हमेशा निरंतर आप जब तक करते रहते हैं। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सदा आपके मुख पर रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है, आप तक नहीं पहुंचती है। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वह पुनः बैकुंठ पहुंच गए। धन्य हैं आप। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूं। आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार से उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा कि देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान विष्णु की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, वह आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर के सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही हैं और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया।
उसके शब्द सुनने से, क्योंकि भागवत जी के शब्द सुनने से ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इसके इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट जो है वो मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर के जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों ही नहीं जगे। ऐसी स्थिति भगवत श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही तो सार है और सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। तो सनकादि ने कहा कि भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से भी बनी है, क्योंकि भागवत जो है भागवत जी जो है ये सभी वेदों का जो है वो सार ही तो है, सार से ही तो बनी है। इसलिए उनके अलग अलग फल रूपा होने के कारण से बड़ी ही उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार से रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर के फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में भी घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, किंतु वही उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के और छोर के बीच में ही व्याप्त रहता है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत पुराण वेदों के समान है। वेदव्यास ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेदव्यास खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही तो उन्हें 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। उससे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तो अनेकों जन्मों के जब संचित पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के मनुष्य को सत्संग मिलता है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद स्वरूप अंधकार का नाश करने हेतु विवेक उदय होता है उसके अंदर, क्योंकि जब विवेक उत्पन्न होगा तभी तो अंधकार का नाश होगा, विवेक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा है कि भाई भागवत जी जो है ना वो एक पका हुआ फल है। तो नारद जी ने प्रश्न किया था सनकादि ऋषियों से कि ऋषि एक बात बताओ, क्या घी तो दूध में भी होता है लेकिन उसका स्वाद अलग तो नहीं पड़ता है? अब वो मिठास जो है गन्ने में भी होती है लेकिन उसका स्वाद नहीं पता लगता। लेकिन जब अब पूरा वृक्ष जो है, फलदार वृक्ष जो है, उसके अंदर फल का रस तो वृक्ष के अंदर ही है ना, लेकिन उसमें क्या आप तना खाओगे तो उसमें वो फल का टेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वही जब रस बाहर आता है फल के रूप में, जब आप उसको खाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। वही ईख जो होती है, गन्ना जो होती है, उसका रस निकाल करके अलग किया जाता है, जब आप उसको रस को पियोगे तो उसका स्वाद अलग होता है। वैसे ही दूध जो होता है उसमें घी व्याप्त है, लेकिन घी का तो स्वाद नहीं आता है ना। जब घी दूध को गर्म करते हैं, उसको दही जमाते हैं, दही के बाद में बिलोते हैं, बिलोने के बाद जैसे मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं तब उसमें से घी बनता है, तो घी का स्वाद अलग होता है।
ठीक उसी प्रकार से सनकादि ऋषियों ने नारद जी को समझाया है कि आप भागवत जी सुनाइए, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को, उसी से ही इनका उद्धार होगा। तो इसी प्रकार से दूसरा अध्याय हमने महात्मा का सुना साथियों। तो आइए दूसरे अध्याय को विश्राम करते हैं। इति पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोध्याय ध्येयं सदा परिभोगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरिञ्चनुतं नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो द्वितीय अध्याय साथियों, आपने आज भागवत जी के दूसरे अध्याय को भी श्रवण किया। अब हम कल तीसरे अध्याय का को भी श्रवण करेंगे साथियों। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे आप प्रतिदिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको भागवत जी का एक एक अध्याय का पाठ आप श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि भागवत जी को हम पूरा 18,000 श्लोकों को आपको 18,000 श्लोकों की जो भी कथा है, क्योंकि श्लोक जो है संस्कृत में है, हम जो कथा कर रहे हैं ये हिंदी में है, क्योंकि उन्हीं श्लोकों का ही तो अर्थ है। मानो कि हर अध्याय का पूरा 335 अध्याय हैं, पूरे 335 अध्यायों का भी प्रतिदिन, मतलब ये समझ लीजिए 335 दिन ही लगेंगे यदि हमने एक अध्याय प्रतिदिन किया तो कोशिश करेंगे हम भागवत जी को पूरा विश्राम करें, हम पूरा भागवत जी का पाठ कर सकें, आपको सुना सकें साथियों। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे।